हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा असाइनमेंट 6 जारी हो चुके हैं। तो हम आपके लिए कक्षा 12वीं जीव विज्ञान असाइनमेंट का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। निर्देश दिया हुआ, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। पूर्णांक आपका होगा 20 नंबर का। पहले हम आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अम्ल वर्षा क्या है? मनुष्य पर पड़ने वाले इसके 3 प्रभावों को लिखिए। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जैव निम्नीकरण एवं अनिम्नीकरण प्रदूषकों में अंतर लिखो। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या है? रेडियो सक्रिय प्रदूषण के प्रभावों को लिखिए। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जैव विविधता क्या है? जैव विविधता के कोई 3 लाभ लिखिए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। पवित्र स्थल और जैव मंडल रिजर्व। चलिए फ्रेंड्स, इनके आंसर देख लेते हैं। ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर दिया हुआ है, अम्ल वर्षा क्या? मनुष्य पर पड़ने वाले इसके 3 प्रभावों को लिखिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, अम्ल वर्षा की परिभाषा। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिम, ओला या और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx घुले हों, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधों तथा इमारतों द्वारा SO2 तथा NO का एब्जॉर्प्शन भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद दिया हुआ, इसमें इस तरह अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 तथा NO2 मुख्य हैं। अब वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। उष्णकटिबंध में तथा NO की पारस्परिक क्रिया से ओजोन O3 की अम्ल ऑक्सीकरण बनते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ अम्ल वर्षा के कुप्रभाव। पहला दिया हुआ है, अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों में से मछलियां सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। दूसरा दिया हुआ पॉइंट, अम्ल वर्षा से जंगलों को क्षति पहुंची है। पश्चिमी जर्मनी के 3/4 जंगलों को अम्ल वर्षा से हानि पहुंचती है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ, इसमें इमारतों को भी अम्ल वर्षा से नुकसान पहुंचता है। मुख्यतः SO2 चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे दरारें पड़ जाती हैं। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट दिया हुआ है, अम्ल वर्षा का एक अन्य कुप्रभाव संक्षारण के रूप में देखा जाता है। इससे तांबे की बनी नालियां प्रभावित होती हैं और मिट्टी में से एल्यूमीनियम घुलने लगता है। यही कारण नहीं, सीसा, कैडमियम तथा पारद भी घुलकर जल को जहरीला बनाते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ, जैव निम्नीकरण एवं अनिम्नीकरण प्रदूषकों में अंतर लिखो। तो इसका दिया हुआ जैव निम्नीकरण, पहला दिया हुआ पॉइंट, इसमें ये वे अवशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये पदार्थ जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ अजैव निम्नीकरण। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये वे अवशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों से नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे DDT, प्लास्टिक आदि। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसमें ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ जैव निम्नीकरण प्रदूषक। पहला पॉइंट दिया हुआ, इसमें इनका संरचना व रूप बदल जाता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ, ये पदार्थ जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। पहला पॉइंट दिया हुआ, इसमें इनका संरचना व रूप निश्चित रहती है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ, ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होती है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या है? रेडियो सक्रिय प्रदूषण के प्रभावों को लिखिए। अंक 4, शब्द सीमा 75 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, रेडियो धर्मी प्रदूषण तब होता है जब वायुमंडल या वातावरण में रेडियो धर्मी प्रदूषण की उपस्थिति हो जाती है, खासकर जहां उनकी उपस्थिति आकस्मिक होती है और जब यह रेडियो धर्मी क्षय के कारण पर्यावरणीय खतरा प्रस्तुत करता है। फिर इसके बाद दिया हुआ, रेडियो धर्मी पदार्थों के कारण होने वाला विनाश, खतरनाक आयनकारी विकिरण रेडियो धर्मी क्षय जैसे बीटा या अल्फा कणों, गामा किरणों या वातावरण में न्यूरॉन्स के उत्सर्जन के कारण होता है। फिर इसके बाद दिया हुआ, रेडियो धर्मी प्रदूषण को जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के भौतिक प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया, जो परमाणु विस्फोट और
परमाणु हथियारों के परीक्षण, परमाणु हथियार उत्पादन, रेडियोधर्मी अयस्कों के खनन, हैंडलिंग और निपटान के दौरान पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों की रिहाई के परिणामस्वरूप होता है। विभिन्न बीमारियां दी हुई हैं, तो दिया हुआ इसमें कैंसर सबसे प्रमुख विकिरण से संबंधित बीमारी है। यह वर्षों में विकसित हुआ है और वैश्विक स्वास्थ्य में काफ़ी जोखिम पैदा करता है। दिया हुआ इसके बाद इसके अलावा ल्यूकेमिया, एनीमिया, रक्तस्राव, जीवन काल में कमी से समय से पहले बूढ़ा होना और समय से पहले मौत के साथ साथ हृदय संबंधी जटिलताओं जैसे अन्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए ल्यूकेमिया अस्थिमज्जा में विकिरण के कारण होता है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है आनुवांशिक परिवर्तन, तो इसमें दिया हुआ है आनुवांशिकी की बात करें तो विकिरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह समय के दौरान आनुवांशिक टूटने के लिए अग्रणी DNA किस्में को नुकसान पहुंचाता है। DNA की संरचना में परिवर्तन के लिए अग्रणी आनुवांशिक उत्परिवर्तन की डिग्री विकिरण के स्तर के कारण भिन्न होती है, जो एक प्रकार के संपर्क में आ जाती है। फिर इसके बाद दिया हुआ है इस घटना में एक मानव या एक जानवर वायुमंडल से बहुत अधिक विकिरण के संपर्क में है। भोजन का सेवन किया जाता है और यहाँ तक कि पानी का उपयोग किया जाता है, जो संभावना है कि उनके शरीर ने पहले ही विकिरण को अवशोषित कर लिया। एक बार शरीर में यह सक्रिय रहता है क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद दिया हुआ है परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन कैंसर के लिए एक अति संवेदनशील बनाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए जन्म लेने वाले बच्चों में आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण जन्म के दौरान कम वजन व जैसे प्रतिकूल दोष होते हैं। विच्छेदित जन्मों और जन्मों में अंधेपन जैसी दुर्बलता जैसे प्रभाव भी बताए गए हैं। विकिरण के प्रभाव के रूप में बांझपन का भी उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद दिया हुआ मिट्टी का बांझपन। वायुमंडल में विकिरण के संपर्क का मतलब है कि यह मिट्टी में भी मौजूद है। मिट्टी में रेडियोधर्मी पदार्थ उन पोषक तत्वों के विनाश के लिए अग्रणी विभिन्न पोषक तत्वों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार मिट्टी को बांझ और अत्यधिक विषाक्त बनाते हैं। इसी तरह की मिट्टी फसलों की फसल की ओर ले जाती है जो विकिरण से ग्रस्त है, और इस प्रकार दोनों मनुष्यों और जानवरों द्वारा खपत के लिए अयोग्य हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दिया हुआ, जल्दी से नोट कर लीजिए इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 3 का उत्तर दिया था, जल्दी से नोट करिए इसका उत्तर। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता के कोई 3 लाभ लिखिए। तो ये दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ है जैव विविधता। इसका भी उत्तर जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। पवित्र स्थल और जयमंडल रिजर्व। तो ये दोस्तों उत्तर दिया हुआ है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसका उत्तर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।